चमचों को लाके खड़ा कर दिया, जो बढ़िया चम्मच है उसको आगे बढ़ा दिया, और जो भ्रष्ट है उसको जेल में डालो। और मैं तो कह रहा हूँ जेल की बजाय उसको सरेआम फांसी दो। आंख में से काजल चुराने की तरकीब इनके पास है। जिस प्रकार से टुच्ची राजनीति हो रही है, अरे मोदी तो अपनी मर्जी से हटेगा जिस रोज हटेगा। नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि राजनीतिक प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान प्रदीप जोशी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, आज हमारे साथ हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजस्थान कवरेज में सर। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से आपके दौर में राजनीति हुआ करती थी, आपने शुरुआत कहां से की थी? हमने राजनीतिक जीवन, हमारे वार्ड में वार्ड पार्षद हुआ करते थे रणजीत जी कछावा। उस टाइम से 8 या 9 वर्ष के थे तो हम उनके पीछे झंडे लेके घूमते थे, गली गली में नारे लगाते थे और उनकी पूरी मदद करते थे। ये हमारा राजनीतिक जीवन, आज हम 62 वर्ष के हैं, तो आप लगा सकते हो कि हमारा ये प्रारंभिक जीवन कब से चालू हुआ। उसके बाद में हमको आज तक भी याद है कि स्टेंसिल्स, दीवारों पे नाम लिख रहा, स्टेंसिल लगाते थे, पोस्टर लगाते थे, बैनर लगाते थे, कांग्रेस का गली गली में प्रचार करते थे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत कुछ दिया, और पहले के राजनेताओं में इतना अंतर और आज के राजनेताओं में इतना अंतर है कि पहले के राजनेता एक दूसरे के दुख सुख, अगर कोई भी काम करते थे तो विपक्ष से भी पूछकर काम करते थे, निर्माण करते थे। और आज की परिप्रेक्ष्य में खाली अहंकार, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, ये आज के नेता चाहे कोई भी हो, XYZ। प्रदीप जी, जैसा कि पुराने जो लोग हुआ करते थे, जो राजनीति करा करते थे, वो कोई सा भी व्यक्ति साथ रहता था उनके, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो, उसके लिए खड़े रहते थे। पर जिस प्रकार से आज देखने को मिल रहा है, पार्टियां भी बदल रहे हैं, पार्टियां भी छोड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर मारने को भी उतारू हो रहे हैं। ठीक, पहले के लोग दिन भर चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, भोजन करते थे, साथ में रहते थे। जब पार्टी इत्यादि की बात आती थी तो आमने सामने रहते थे। और पहले की राजनीतिक स्थिति सैद्धांतिक थी, न भ्रष्टाचार था, न बेईमानी थी, न चरित्रहीनता थी। वो सिद्धांतों के अनुसार वो ये नहीं देखते थे कि ये विपक्ष का वार्ड है तो इसमें पैसा नहीं लगाएं, या ये विपक्ष का आदमी है तो, मतलब ये पता नहीं लगता था कि ये जनसंघ के लोग हैं या ये कांग्रेस के लोग हैं। वो दोनों को जब देखते थे, जब खाली चुनाव आते थे, तो ये पता लगता था कि ये जनसंघ के लोग हैं और ये कांग्रेस के लोग हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो इस चक्कर में रहते हैं कि जिस भी नेता को पैसा नहीं मिला, वही उस नेता के ऊपर, दूसरे नेता के ऊपर आरोप लगा देता है। और इस परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से टुच्ची राजनीति हो रही है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पार्टी से इधर उधर भी हो रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी तो इस तरह की भावना रही होगी, तभी छोड़ रहे हैं पार्टी को। इसके पीछे कारण क्या था कि जब घर का मुखिया कमजोर हो जाता है या घर के मुखिया को कमजोर कर देते हैं, तो फिर ये स्थितियां आती है। क्योंकि हमारे साथ शुरू से ही देवराजन से लेके, देवरस से लेके, वो एक जिन्होंने इंदिरा जी के टाइम पार्टी तोड़ी थी, उस टाइम से ममता बनर्जी, शरद पवार, कई लोगों ने हमेशा कांग्रेस के साथ धोखा करा। पैसा इन्होंने खाया कांग्रेस के नाम से और धोखा पार्टी के साथ करा। राजीव गांधी ने, अगर ये बात करते हैं देश की काम कराने की, आज जितने भी डैम इत्यादि, सिंचाई इत्यादि की सुविधा है, ये सब नेहरू जी के टाइम पे थे। इसके बाद में राजीव गांधी ने अपना जो त्याग दिया कि हमारे तमिल भाई दक्षिण के जो मर रहे थे उनके समझौता कराने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। क्या इन सबको पता है कि राजीव गांधी के टाइम पे राम मंदिर का ताला खोला, शिलान्यास करवाया, इसके अलावा असम समझौता कराया। ऐसा कौन सा काम है जो राजीव गांधी के टाइम नहीं हुआ? राजीव गांधी जी ने ताला खोला, तो उस टाइम ही क्यों नहीं उन्होंने ये मंदिर का
निर्माण करने के लिए सोचा? बीजेपी वाले वो पार्टी है ये कि गोबर पे वर्क लगा के और रंग के छींटे मार के जनता के सामने पेश कर देती है कि साहब ये बहुत बढ़िया। पर फिर भी तो जनता अभी इनको ही चुन रही है। वो चुनेगी, कांग्रेस को क्यों नहीं चुन अभी रही? चुनेगी, अभी जनता इनको चुनेगी। कारण कि कांग्रेस पार्टी संगठित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की जो असली विचारधारा थी, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, वो अभी हमारे गौण हो चुके हैं। कांग्रेस में तो कहीं से दूर दूर तक कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता बनाए नहीं ना, आप समझे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता बनाए नहीं, चमचों को लाके खड़ा कर दिया। जो बढ़िया चम्मच है उसको आगे बढ़ा दिया। जो आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान का है। जग जाहिर है, फसल किसने उगाई, फसल किसने काटी, किसने खाई, ये सबके सामने जग जाहिर है। आपके सामने जीता हुआ जागता हुआ जवाब है कि अशोक गहलोत ने इतनी योजना चलाई, फिर अशोक गहलोत जी कैसे चुनाव हार गए? ये अगर देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत अगर पूरे 5 साल नहीं लड़ते, योजनाएं आज भी जनता मान रही है। और उन्हीं योजनाओं को नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो कांग्रेस शासन की योजनाएं थी जो अधूरी पड़ी हुई थी, उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के उनको पूरा करा है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बीजेपी कोई वो लोगों का। बाकी इतना जरूर है कि कांग्रेस ने आपस की लड़ाई से, आज बरसों पहले का एक किस्सा सुनाता हूँ। नरेश अग्रवाल करके यूपी में था, 19 एमएलए मुलायम सिंह की पार्टी में लेके चला गया था। उस रोज से यूपी में कांग्रेस खत्म होगी। ये नरसिंह राव का नाम लेते मस्जिद तोड़ाने में, नरसिंह राव ने कोई मस्जिद नहीं तोड़वाई थी। ये खाली ये एक प्रोपोगंडा करा था इन्होंने, और विश्वासघात इन्होंने करा था कि भाई उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। आज आरोप लग रहे हैं धारीवाल जी पर रिवर फ्रंट को लेकर। जिस प्रकार से कल प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने बयान दिया, क्या वो शोभायित है? सुनो, ये बड़े नेता जो हल्के और घटिया बयान देते हैं, इनको अपनी मर्यादा में रह के बयान देना चाहिए। कारण कि इनको जनता देखती है, लोग देखते हैं, विश्वास करते हैं इनकी बात को। अगर ये इतने छोटे और घटिया बयान देंगे तो उससे क्या है कि न तो किसी भी पार्टी का भला नहीं होगा। आज उस टाइम को जयपुर में महेश जोशी ने ज़बरदस्ती सचिन पायलट को बदनाम करा, पार्टी के टूट जाएगी, लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पर सचिन पायलट कहीं ना कहीं, सचिन पायलट के कारण तो सीटें आई थी। सचिन पायलट ने पिछली सत्ता सचिन पायलट के दम पे ही बनी थी। अशोक गहलोत तो एक तरफ हो गए थे। अशोक गहलोत के टाइम अभी इतनी योजना, इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी सीटें क्यों नहीं ला पाए? सचिन पायलट का अगर साथ ही नहीं मिला, अगर साथ मिलता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से हारती। नहीं, ये गलत आरोप है सचिन पायलट पे। सचिन पायलट ने पूरी ईमानदारी से इनके साथ कंधे से कंधा लगा के काम करा है। पिछली बार 100 जगह जाके उन्होंने सभाएं की थी, इस बार कहाँ सभाएं की उन्होंने? इन्होंने दिया ही नहीं काम। इन्होंने तो क्या है कि वो जब सोनिया गांधी को ही, वो तो उनका भी फर्ज बनता था, वो भी पार्टी के तो है सिपाही। जब अगर मान लो कोई घर का मुखिया काम नहीं बताएगा तो कैसे काम करेगा? जब इन्होंने जो पर्यवेक्षक आए थे उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, उनको किसी कमेटी में नहीं लिया, उनसे कोई सलाह नहीं ली, खाली जनता को दिखाने के लिए तीनों नेताओं को खड़ा कर देते थे रंधावा जी। अब लोकसभा आ रही है, लोकसभा में किस प्रकार से कौन चेहरा रहेगा, कैसे लोकसभा में मैंने ये बात कल भी बोली थी कि कांग्रेस ने ऐसा कोई गुनाह नहीं करा राजस्थान में कि कांग्रेस को कोई जिताए नहीं। आम जनता कांग्रेस के साथ है। आज भी मतलब याद कर रहे हैं लोग कि भाई हाड़ौती के अंदर तो कांग्रेस ने जो काम करा है वो कोई भी नहीं करा सकता। अब आई बात मौजूदा हालात में हमसे गलतियां क्या होगी कि हम इस बीजेपी वालों की चाल को समझ नहीं पाते। ये ऐसा जाल फेंकते हैं और हमको ही उन बातों में उलझा के और हमको ही दोषी बना देते। क्यों? जनता पढ़ी लिखी है, आप पढ़े लिखे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं और कार्य कर रहे हैं, फिर कैसे उलझ जाते हैं? ये लोग इतने चालाक हैं कि मतलब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको इतनी जानकारी नहीं है कि इनकी चालाकियों की, बेईमानों की। ये आंख में से काजल चुराने की तरकीब इनके पास है। हर बात में किसी न किसी, आज राहुल गांधी है, उसने क्या गलत बोल रहा है, वो
क्या भाई, उसने कहा कि 3 देश चला ही रहे हैं, हर जगह अडानी अंबानी इत्यादि के अलावा तीसरा हम नहीं कह रहे कि अंबानी विकास। अडानी को तो कांग्रेस में सोनिया जी ने ही पार्टनरी बनाई थी। नहीं, पार्टनरी बनाई थी, पार्टनरी नहीं बनाई, काम उनको दिया। उनको इसलिए काम दिया है कि भाई विकास के कार्य इत्यादि हों। अब ये थोड़ी कहा था कि साहब जयपुर का एयरपोर्ट ही पूरा खरीद के अडानी को दे दो, या उनने का और कोई काम कर लो। सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से लगे हुए हैं, क्या आप बताओ वो पूरी तरह से काम करते हैं क्या? नहीं करते। तो फिर प्राइवेट करेंगे तभी तो काम होंगे ना। नहीं, सुनो, अब इसमें भी क्या है कि प्राइवेट काम करने में सरकार, अगर सरकारी काम नहीं कराएंगे तो अंकुश ही खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो किसी को ठेका दे दिया रिवर फ्रंट का, अब वहाँ टिकट रखा 200 रुपये, और अगर प्राइवेट कंपनी जैसे शनिवार रविवार को अगर 400 रुपये या 500 रुपये ठेका देगी तो ये वो टिकट देगी, तो ये गलत बात है ना। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने, अगर सरकारी अधिकारी नहीं होगा तो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। रिवर फ्रंट की कहीं ना कहीं बात प्रहलाद गुंजल जी ने भी उठाई कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें घड़ियाल सेंचुरी थी, कैसे बना दिया। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रहलाद गुंजल ने इस बात को उठाया था। लोकसभा के अध्यक्ष महोदय कोटा के हैं, बहुत बड़ी पोस्ट में हैं, सब कुछ सत्ता इनके पास थी, सरकार इनके पास थी। आज तक तो किसी प्रकार की जांच का परिणाम कहाँ आया? तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुद्दे उठ रहे हैं, आप क्या कहते हो, जांच होनी चाहिए? नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ जांच बिल्कुल कराओ ना, दूध का दूध पानी का पानी, हर चीज की जांच कराओ आप तो, और जो भ्रष्ट है उसको जेल में डालो। और मैं तो कह रहा हूँ जेल की बजाय उसको सरेआम फांसी दो, जो जीवन में कोई राजनेता भ्रष्टाचार ही नहीं कर पाएगा। फांसी तो प्रदीप जी आपको पता है कितने गुनहगार हैं, उनको आज तक फांसी नहीं दी गई। तो ये तो फिर इनकी गलतियां। तो क्यों मत, किसी बात को अगर कहते हो तो फिर उसको अमल करो, और अगर अमल नहीं करते हो तो फिर जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। अब आने वाला लोकसभा है, चुनाव है, आपके पार्टी में अच्छा चेहरा कौन है? चेहरा भी आपका नजर भाई नहीं आ रहा। हमारे तो सुनो, अब मान लो अभी हमने कई अलग अलग लोगों से पूछते हैं, कोई वो चांदना का, अशोक चांदना का नाम ले रहा है, कोई नेवालाल जी गुजर का नाम ले रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि कैंडिडेट तो अगर ओबीसी का आएगा तो ये सीट निकलने की कुछ संभावना है, कारण कि सामने एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उसको चुनाव हराना मायने रखता है। वो बहुत बड़ा आदमी है हर दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, पैसे से, व्यवहारिकता से और जातिगत समीकरण की। अब इसमें कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है। कांग्रेस में आपके पंकज मेहता जी हुआ करते थे, प्रवक्ता भी थे और बड़ा चेहरा भी था। धारीवाल जी के बाद उनका नाम आया करता था, उसके बाद रामनारायण मीणा जी का नाम आया है। तो चेहरे जो थे वो तो बीजेपी में शामिल हो गए। भाई पंकज जी के साथ तो क्या तकलीफ हुई, उन्होंने अगर कांग्रेस को जिंदा रख रखा था। पहली बात तो वो पंकज मेहता वो शख्स था कि जो 24 घंटे की राजनीति करता था। वो क्षणिक राजनीति नहीं करता था बरसाती मेंढक की तरह। वो हमेशा दुख सुख में, मरण मौत में या अस्पताल में सबके काम आता था। उससे ये वादा कर रखा था कि भाई हम आपको लाड़पुरा से टिकट देंगे। लाड़पुरा से टिकट का लास्ट तक भी था, किस कारणवश दबाव में आके और वो टिकट चेंज करा। तो एक बात बताओ, कोई की बेइज्जती करोगे, घर वाले क्या कहेंगे? तो आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस में पैसे के दम पर या दम आदमी जो काम करता है, जो उसकी वक़्त नहीं है। हाँ। तभी पार्टी जिस प्रकार से गिरी हुई नजर आ रही है। सुनो, अब आपकी बात को बता रहा हूँ, जब इंदिरा जी के टाइम पे या पूर्व काल में हमारे साथ हरिजन, मुसलमान, अनुसूचित जाति, जनजाति, ब्राह्मण और कम से भी कम 60% बनिया, ये कांग्रेस का मुख्य विचारधारा का वो था। कांग्रेस को चाहता था। हमारा इनसे छुटकारा कैसे हुआ, इसमें हमारे को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। हम जातियों, हमारा नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, न जात पे न पात पे मोड़ लगेगी हाथ पे, ये हमारा नारा था। प्रदीप जी, पर आप ये चीज़ आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास पार्टी में कार्यकर्ता ही नहीं है अब? नहीं तो आप है। कैसे मजबूत हो गए? सुनो,
रविंद्रनाथ टैगोर ने अकेला चलो का नारा दिया था। आज अब आपने बहुत बड़ी बात कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में क्यों आप उस सामने वाली बीजेपी पार्टी से ये तो सीखो कि दो होने के बावजूद भी संघर्ष करा, जनता को जागरूक करा, माहौल बनाया और अपने पक्ष में करा। आज तुम 10 साल में का मतलब सत्ता की लोलुपता को याद कर रहे हो क्या? छोड़ दो, सत्ता की लोलुपता को छोड़ दो और संगठन को मजबूत करो, आंदोलन करो, इनकी कमियां बताओ। पर आपके आंदोलन भी क्या करते हैं? वो जे भी संस्था होगी ना, माने कांग्रेस को संस्था मानते हैं आप? जे भी अभी पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, जन आंदोलन की पार्टी कांग्रेस थी, और अभी मौजूदा हालात में जे भी संस्था होगी उसकी वजह से ये हाल हुआ। तो क्या जरूरत आ रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाने की? अभी तो आपके काफी बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, क्यों गए, क्या कारण रहा? यही कारण है कि ऊपर वाले कमजोर है। झरना ऊपर से बहता है, नीचे से थोड़ी बहता है। जब आपने घर के मुखिया को कमजोर कर दिया और जब आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई आपकी नीति नहीं है, आपकी कोई विचारधारा नहीं है, तो कैसे जिंदा कर लोगे? फिर आज राजस्थान में कैसे ये जीतेगी? अब इसके पीछे कारण क्या है कि राजस्थान की सरकार की, पूर्व सरकार की सारी योजनाएं, मुझे ये बता दो कौन सी कम है? पट्टे दिए, यात्राएं कराई, स्वास्थ्य फ्री, यात्रा तो केंद्र शिक्षा सरकार भी करा रही है। नहीं, वो अलग, वो हमसे सीख के कराया उन्होंने, नकल हमारी करी। तो भी आप हारे हैं? वो हारेंगे अभी हम हारेंगे। अभी हमारे बड़े नेता बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। मर्जी आए जो बयान देना चाहिए था। मैं आज आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ, ऊपर के लेवल ने इतनी बड़ी गलती करी है कि उनके सोच में मान लो बचकानी सोच है। उनको जब राम मंदिर का कार्ड आया था तो कार्ड को मस्तक पे लगाते कि साहब हमने स्वीकार कर लिया, हम 22 तारीख को नहीं आके हम हमारे हिसाब से आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते पूरे भारत के लोगों को कि हर प्रदेश से पहले प्रदेश अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी राम मंदिर दर्शन करने जाएगी। उसके बाद में हर जिले से हर जिला राम मंदिर के दर्शन करने जाएगा। पूरे भारत में अगर ये कर देते। कांग्रेस के कितने आदमी राम मंदिर गए? मुझे तो नहीं लगता है नहीं, कई गए। जैसे वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष था, जिन्हें कार्ड दिया, जिन्हें इन्विटेशन दिया था, वो कहाँ गए? नहीं, ये बड़े नेता नहीं गए, ये तो मूर्ख हैं। ये तो आप ही मानते हैं इस चीज ये को? मेरी निगाह में मान मूर्ख हैं कि बाढ़ में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम बाढ़ को रोक लेंगे। अरे बाढ़ में तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अगर आज ये कांग्रेस ये कर लेती ना कि हम राम मंदिर के 22 तारीख के बाद में हर प्रदेश से हर जिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी को लेके जाएगा, तो इन बीजेपी वालों की बोलती बंद हो जाती। अब इन्होंने सबने एकजुट गठबंधन किया है, क्या आपको लगता है दोबारा गठबंधन? अभी फिर ये प्रश्न वहीं घूम फिर के आ जाता है कांग्रेस पार्टी पे। वो तुम्हारे लपड़ मार रहे हैं, ये कलयुग है, इसमें कोई गांधीवादी विचारधारा नहीं है। वो तुम्हारी रोज बेइज्जती कर रहे हैं और फिर भी तुम उनके हाथ जोड़ रहे हो। अरे मारो गोली हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ की। देखो कांग्रेस कैसे नहीं उठेगी। हमें तो जहाँ हमने सर्वे किया है, जहाँ लोगों से पूछा है, जहाँ हम गए हैं, लोगों का कहना ये है कि इस बार भी मोदी जी आएंगे। अरे मोदी तो अपनी मर्जी से हटेगा, जिस रोज हटेगा। मोदी नहीं हट रहा। आप भी मानते हैं? बिल्कुल। इसमें क्या यार, ये भाई हर पीतल सोना नहीं हो सकती। जो दिख रहा है उसको तो मानना पड़ेगा ना। माने मोदी जी जिस प्रकार देश में काम कर रहे हैं, आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ मोदी, मैं कांग्रेसी हूँ, इंदिरा जी की अर्थी पे सौगंध खा के आया हूँ। मैं मोदी को उस रोज से मानता हूँ कि जिस रोज भारत माता की आंखों पे से एक झाड़ू चलाया, एक लेटरिन, एक बाथरूम बनाई, लोगों ने मजाक करी थी। भारत माता ने जब आंखों पे से धूल हटा तो भारत माता ने कहा कि बेटा जा विश्व का नेता बन जा, और वो आज बन गया। मैंने तो एक नारा बना रखा है मोदी के ऊपर। मोदी के हैं 3 फरमान, स्वच्छता और भारत मान, राम राज हो साकार। वो अलग बात है
फिर वही बात है, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी को व्यक्तिगत गाली बकने की क्या जरूरत आ रही है? वो अहंकारी है, वो कुछ भी है, वो ओबीसी आपके का, पार्टी के लोग ही कर रहे हैं इस चीज की। तो वो भुगत भी रहे हैं ना। हम समझ में, हम पूरे राज्यों में हुआ करते थे, हमारे नाम से आदमी डरता था कांग्रेस के से, आज कोई नहीं डर रहा। हमने इतनी योजनाओं के चलाने के बावजूद क्यों आ रही है? मोदी ने जब राजस्थान में आए तो भाषण दिया था कि कांग्रेस की चली हुई योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण था, उसको याद थी कि अच्छी योजना है। आज क्या कांग्रेस ने ऐसा नहीं है, कांग्रेस की बोलने की भाषा की वजह से कांग्रेस का ये असर हुआ है। जिन कार्यकर्ताओं ने बरसों से कांग्रेस में काम किया, चप्पलें घिस दी, आज वो परिवार कहीं ना कहीं जिनको रोजगार मिलना था उनको आज तक रोजगार नहीं मिला। आज मैं सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं, नरेश जी विजयवर्गीय थे, हैंड टू माउथ हैं। हमारे यहाँ संतोष सुमन है, 40-45 साल से काम कर रहा है, उसका बच्चा अखबार बांट के पेट भर रहा है। किसको पता? ये तो पैसा कमाना एक अलग तरीका है और देना अलग तरीका है। नेताओं के, बड़े नेताओं की सोच में इतनी बड़ी कमी आई है कि वो पाव भर में 50 ग्राम भरना नहीं चाहते, वो पाव भर में 2 किलो भरना चाहते हैं। मतलब उन्हीं लोगों को पन पाते हैं जो पहले से पैसे वाले हैं, संपन्न हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सामने हमारे कैमरे में दर्शकों को इस चीज के लिए? भाई मेरा तो ये कहना है कि तुलनात्मक दृष्टि से अगर आपको विचार अच्छे लगे तो कांग्रेस पार्टी ने कोई गुनाह तो नहीं करा है। अच्छी जगह पे अच्छे व्यक्ति को वोट दे और बुरे जगह पे चाहे वो कितना ही अच्छा कर रहा हो, वो तो चाहे राम जी का भगत हो या कुछ भी हो, ऐसा तो है ही नहीं कि कांग्रेस ही राम जी के भक्त नहीं है। आज हम ब्राह्मण हैं, हमने कांग्रेस के है, इसका मतलब हम कोई मुसलमान हो गए? हमें ऐसा बदनाम मत करो कांग्रेसियों को आप लोग, बीजेपी वाले, कि साहब ये राम विरोधी। अरे तुमसे ज़्यादा राम के पक्षधर हैं हम, तुमसे ज़्यादा रामायण करते हैं, तुमसे ज़्यादा मंदिर बनवाते हैं। हर जगह हमने राम के नाम से तुमसे ज़्यादा काम करे। तुमने चुनाव फिर भी आपके कांग्रेस के जो नेता हैं वो राम के लिए वो तो मैंने आपसे पहले ही बोल दी कि हमारे को अगर नुकसान हुआ है, हमें फिर बार बार कह रहा हूँ, हमारे को नुकसान हुआ है तो ऊपर की नेतागिरी की वजह से नुकसान हुआ है। तो धारीवाल जी ने जिस प्रकार से पूर्व चुनाव में कहा था कि हाईकमान कुछ नहीं होता है, तो सही कहा था उनने? सुनो, वहां भी देखो, वहां भी महेश जोशी, अशोक गहलोत ने पहले महेश जोशी को टारगेट करा, फिर धारीवाल जी को टारगेट करा। धारीवाल जी को बदनाम करने में कोई कमी नहीं रखी, अपना उल्लू सीधा कर लिया, कोई बात नहीं। बाद में बेइज्जती भी करा दी और टिकट भी दिला दिया। तो ये जो आदमी 2 लाख वोटों से चुनाव जीतने वाला था, वो 2100 वोट से चुनाव क्यों जीता? ये आत्ममंथन कर लो ना। इसको कोई जीत के गया? राजस्थान का सेकंड सीएम, उसके साथ ये घटना हुई, उसने, अच्छा चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि धारीवाल जी ने ऐसा कौन सा आदमी जिसकी मदद नहीं करी? अखाड़ों में, स्कूलों में, फलाने में, ढीगड़ों में, प्लॉटों में। बीजेपी के 285-90 ठेकेदार इस कांग्रेस के शासन में काम करा है। भाई आपके कांग्रेस में पूरा यूं मानिए आप पूरा 5 साल निकल गए, भरत सिंह जी और प्रमोद जी की लड़ाइयाँ आपने देखी हैं। अब सुनो, चिट्ठी एक प्रथा चली थी इनकी, ज्ञापन। ये क्या है, ऊपर के नेता हमेशा नीचे के नेताओं को लड़ाते रहते हैं। ये सीएम इत्यादि ऊपर के नेता क्या करते हैं, एक नेता को उधर से बिठा के लाते हैं प्लेन में तो उसके चमचे खुश हो जाते हैं, इधर से दूसरे नेता को बिठा के ले जाते हैं तो उसके कार्यकर्ता खुश हो जाते हैं। ये काम करते हैं बड़े नेता। तो अब आपको लगता है कि कांग्रेस की दुकान में सामान रहेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल खाली हो गया है पूरा। मैं आपसे स्पष्ट कह देता हूँ, भगवान करे इन कांग्रेसियों को एक भी सीट लोकसभा में नहीं आए और फिर ये कांग्रेस को चलाए। मैं साथ में हूँ। हम अगला, हो सकता है हम अगला चुनाव जीत जाए, और अगर अभी भी हम अगर एक हो कि आज हर गली में कांग्रेस है, हर मोहल्ले में कांग्रेस है। कांग्रेस की विचारधारा का मतलब है राष्ट्रवाद, कांग्रेस की विचारधारा का मतलब है भारत। हमने उस विचारधारा से हटी की, गांधी जी के सिद्धांतों को छोड़ दिया, गांधी जी की विचारधारा को छोड़ दिया, वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को छोड़ दिया।
हम समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस को कैसे चलाना चाह रहे हैं। आपके सेवा दल में प्रभात रैली निकला करती थी, मैं- वो आज तक नहीं देखी हमने। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े कार्यक्रमों में, कुंभ में, बड़े बड़े स्थान, धार्मिक स्थानों पे जाते थे, आदमी पानी पिलाते थे, बैनर लगाते थे, सेवा करते थे, मरीज की सेवा करते थे। पर अब आज सब मारते बंद हैं लोगों को, हैं। अब लोगों को मारते हैं, टोन कसते हैं। टोंट क्या कसते हैं, वो दिमाग की सोच ही खत्म। वहाँ तो खाली एक मकसद रह गया कांग्रेस में आने का, कि मेरे को पैसे दे दो, पैसे कैसे कमाऊं, या मैं तबादला कैसे कराऊं, या नौकरी कैसे कराऊं। ये दो मकसद है। कांग्रेस की सेवा करके प्राप्त करने की भावना खत्म हो गई। कांग्रेस तो जब भी जीतेगी कि जब आक्रमण करेगी, और जो डिफेंस में रहेगा वो कभी भी आक्रमण नहीं कर पाएगा। कांग्रेस में जिस प्रकार से मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी सड़क पर नहीं उतर पा रही है ना। लोगों की जो मुद्दे हैं, जो महंगाई है, उस पर भी बोल नहीं पा रही है। अरे बोलेगी कहाँ, उनको जाने में शर्म आती है। जब हमको अच्छी तरह याद है, हम 10 आदमी 5 आदमी विरोध करने चल जाते थे। पंकज मेहता जब हमारे साथ था तो हमने ऐसा कोई सा भी ऑफिस नहीं है कि जो नहीं ना पाओ, सब में आंदोलन करने गए, चाहे हमारी बेइज्जती हो, चाहे केस लगे। अच्छा, रामकिशन जी जब मंत्री थे तब की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना अंतर आया? रामकिशन जी वो व्यक्ति थे, 35 साल मिनिस्टर रहे, एक आरोप नहीं लगा, और राजनीति ऐसी करते थे कि हर व्यक्ति का कोई जाए, उन्होंने कहा इसका काम कर देना। काम करने, व्यक्तिगत काम करने में विश्वास रखते थे। चाय पिलाते थे, उसको सम्मान देते थे, बस उसमें आदमी खुश हो जाता था। अभी हमारे यहाँ कांग्रेस का में अभी ऊपर से लेके, दिल्ली से लेके यहाँ तक कोई सम्मान देने को क्या, वो ढंग से राम राम करने को ही तैयार नहीं है। आपके देखा गया, हमने भी देखा है कि जो कार्यकर्ता अपने काम कराने के लिए जाते थे मंत्रियों के गेट पर, वो घंटों बाहर खड़े रहते थे। जब वो मंत्री नहीं रहते तब वो साथ बैठते थे। अरे आप ये कह रहे हो, मेरा एक व्यक्तिगत दर्द सुनाता हूँ। मैं मेरे बच्चों की शादी में निस्वार्थ राजीव गांधी का फोटो छपाता था। आज भी, अभी भी छपाऊंगा, एक शादी और करनी है। मैंने बच्चे को 5,000 रुपये खर्च करके, तो मैंने कहा यार बेटा ये कार्ड वहाँ दिल्ली दे आना। वहाँ उस कार्ड को उस गार्ड ने लेके और एक तरफ पटक दिया। मैंने यहाँ भेजा, वहाँ भेजा, तो उनको जब उनको व्यक्ति को यही वो नहीं है कि यार कोई आदमी इतना पैसा खर्च करके आया है, कार्ड पे नाम है, तो एक मैसेज चिट्ठी तो दे, एक जवाब तक नहीं दिया। फिर भी हम कांग्रेसी हैं। तो आपके जो हाईकमान है वो सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सुनो, हाई कमान को तो मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि एक संगठित निस्वार्थ व्यक्तियों की टीम बनाओ, जिनको स्वार्थ नहीं हो, भ्रष्ट नहीं हो, बेईमान नहीं हो, चरित्रहीन नहीं हो, और टिकट नहीं मांगे, निस्वार्थ होकर कांग्रेस के प्रति संगठित रहें, और ऊपर से उस संगठन को निर्देश दें। देखिए कैसे संगठन नहीं बन सकता। पर आज के दौर में तो हर किसी को पैसा चाहिए। नहीं, पैसा सुनो, बताओ फिर, अभी कई लोग हैं ऐसे निस्वार्थ लोग, गरीब आदमी। जैसे आज जब एक तरफ कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री कि मैं जब गाँव में जाता था, प्रचार करता था, तो मैं किसी के घर में भी जाके और वहाँ पे सो जाता था, रोटी खा लेता था। तो आज ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल ही गरीब आदमी है ऐसा। आप देखिए, अगर कोई मंत्री या कोई प्रोग्राम आप करते हैं तो उसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, और जब कोई गरीब व्यक्ति का काम होता है उसको 1 रुपये नहीं दिए जाते। अब आज आपको एक धार्मिक बात और बता दूं, हम श्रापित हैं कांग्रेस के आदमी। हमारा चुनाव चिन्ह था गाय बछड़ा। उस गाय बछड़े को आज भी अगर कांग्रेस कार्यालय में, प्रदेश में या वहाँ पे उसकी तस्वीरें बना के और हर प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय में लगा दें, तो भी कांग्रेस का भविष्य उज्जवल हो सकता है। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज आगे बढ़ने के लिए परीक्षा दी जाती है, क्या नेताओं के लिए भी परीक्षा पास होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पर सुनो, अब ये एक ऐसा विषय है, नेता को 5 चीज़ें रखना पड़ेगा आगे बढ़ने: सहनशील, चरित्रवान, समाज सेवी, और 24 घंटे ऑन रोड, सादा जीवन, उच्च विचार।
विनोबा भावे की तरह या और लोगों की तरह थैला लटका के सादा चप्पल सादा। अब आज के नेता तो भिड़ते हैं से तो क्लब का 400 रुपये का क्लब का कुर्ता पजामा पहन के और स्कॉर्पियो में आते हैं, वो फिर दिखाते हैं कि वो क्या काम करेगा वहाँ। खाली अफसरों से वो जनता कैसे जुड़ेगी। आज जैसा भी आपने कहा कांग्रेस, अरे हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं पुराने, उनकी जन्म तिथियाँ मनाओ, उनकी मरण तिथि मनाओ। कांग्रेस कार्यालय में चाहे 10 ही आए, एक नियम बना लो। आज अब आपने कहा अभी भी कभी जीवन में वार्ड की, बूथ की, ब्लॉक की, इनकी आज तक मीटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कारण क्या है इसका? है कारण क्या है? कारण आलसी आलसी है। हाँ, कांग्रेस आलसी है। आलसी लोग आलसी। ऊपर के लेवल पे वो कोई बना ही नहीं रहे ना नियम। अभी आज जैसे इन सामने वाली पार्टी से सीखो, वहाँ से आदेश आता है ऊपर से, वो आदेश राजस्थान में आता है, राजस्थान से 3 आदमी जाते हैं, ज़िले में जाते हैं। वो जब तक तीनों आदमी ज़िले में बैठे रहते हैं, जब तक वार्ड, गली, बूथ इत्यादि की पेपर वर्क करके नहीं लाते, जब तक नहीं जाते। हमारे यहाँ काम होता है मुँह ज़बानी, पेपर वर्क का तो काम ही नहीं, हम फेल हो जाते। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं आप तो काफ़ी पुराने कांग्रेस में जुड़े हुए हो। इंदिरा गांधी जी के टाइम से, राजीव गांधी जी के टाइम से उनके साथ रहे, काम किया, तो आज आपको क्यों नहीं पूछते ये? अरे पूछेंगे कहाँ से, समझ ही नहीं पा रहे। वो जो आवा मंडल है ना उन चमचों का, उससे बाहर ही नहीं निकलते। जैसे लोगों को तो पता है, नेताओं को तो पता है। नहीं, नेताओं को पता, नेताओं के तो सुनो, नेताओं के तो ये पता रहता है, उसकी तो ये हालत ये हो जाती है। मैं नेता को इसमें दोष कम देता हूँ। नेता को ये पता नहीं रहता कि उसको क्या करना है। मान लो जैसे सपोज करो मैं किसी नेता से मिल लिया, थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा भी आ गया, मेरा और भी आ गया, मिल लिया, बात होगी। अब मैं उसके बगल से हट ही नहीं रहा हूँ। अब उसके बाद में आप आ गए तो मेरा कर्तव्य है कि मैं हट के इनको मिलाऊं। उस नेता की तो वो नेता मुझसे ये थोड़ी कहेगा कि तुम भगो। पॉलिसी बनना जरूरी है। तो जब तक पॉलिसी बनेगी नहीं तब तक तो कांग्रेस चलेगी नहीं। ये मैं लबोलबाब मैं क्लियर कितने ही कर लो, जब तक कांग्रेस की कोई पॉलिसी बैठ के सामूहिक, जैसे मान लो सपोज करो दिल्ली में बन गई, दिल्ली के बाद जयपुर में बन गई, जयपुर के बाद में जिले वाइज बन गई, देखिए कैसे कांग्रेस नहीं चलेगी। आपने तो मान लिया कांग्रेस नहीं आ रही है, बीजेपी वापस आ रही है, मोदी वापस आ रहा है। ये तो कारण है ना, दिख रहे यार। एक बार बताओ आप तो कि दूध और पानी दोनों रखे हैं। जी जी, दूध और पानी दोनों रखे हैं, तो उसको क्या तुम दोनों को दूध बता दोगे क्या? भाई एक समझाओ तो सही ना, कैसे है तुम्हारे साथ क्या है। मैंने कुल मिला के हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं मोदी। नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, हर जाति के लिए कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए नहीं। सुनो, कल भी वहाँ 150 मुसलमान मिलके आए उससे, मोदी से। यार तुम बार बार कांग्रेस ही कहते हैं ना कि ये इनके लिए कर रहे हैं, वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट है कांग्रेसियों की। हाँ, वो छोटी सोच की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ उनसे कुछ तो इतना सा तो सीख लो। हम इनको चित्त कर सकते हैं बीजेपी वालों को, इनमें कोई दम नहीं है बीजेपी वालों में। हम समझ ही नहीं पा रहे, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे। आज मुसलमान कभी भी, तो आप एक बात बताइए, बीजेपी काम कर रही है, आप कह रहे हो काम कर रही है बीजेपी, मोदी जी भी काम कर रहे हैं, जो काम दिख नहीं रहा क्या आपको काम कर रहे हैं जो? फिर कैसे आप फेल करोगे? फेल तो ऐसे करेंगे ना कि आज भी कांग्रेस गली गली में जिंदा है। कहाँ है? हमें तो दिखी नहीं आज तक। वो इसलिए नहीं दिख रही कि वो जो आवा मंडल इन्होंने बीजेपी वालों ने फैला है ना, उसके नीचे दब के। जैसे आज भी हम ही हैं, हमारी विचारधारा अलग है, हम कांग्रेसी हैं, हमारी गली में पूरी कांग्रेसी है। पर वो आज तक खड़े हुए साथ आके। कैसे? अगर आपका कोई प्रोग्राम है, आप बुला रहे हो, आए वो आते हैं ना। कल 200-250 दिल्ली से आता है निमंत्रण, वहाँ जाते हैं लोग। कहाँ जाते हैं? उनकी सोच ही नहीं है दिल्ली वालों। मैं कह रहा हूँ यार, घूम फिर के वही बात आएगी कि सारा खेल ऊपर से बिगड़ा हुआ है। मैंने आप मानते हैं हाँ, कि पूरा खेल ऊपर से बिगड़ा हुआ है, और वहाँ से खेल बिगड़ता हुआ राज्य सरकार में आया, वहाँ राज्य सरकार से बिगड़ता हुआ है। अब आपको मेरा व्यक्तिगत दर्द सुना होगा। मेरे 2 पट्टे थे, मैंने रिश्वत देने के, एक राजू भारती का भला हो जो उसने मेरा पट्टा बनवा दिया, एक पट्टा फिर भी अटक गया। मेरे जैसा कांग्रेसी का आप बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? तो आदमी, फिर भी मैं कांग्रेसी हूँ।
आप समझ ही नहीं रहे। माने आप एक खून खून में कांग्रेस, पर आप कांग्रेस के लिए बोलते कि काम नहीं करती। काम नहीं करती, और नहीं, काम भी करती है, बाकी इनको ये पता नहीं है कि बाढ़ में कैसे चलना है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जो अभी हम ये चीज़ प्रोग्राम हमने रखा है, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदीप जी जो काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने, और आज इन्होंने अपनी आप बीती बताई है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का प्रोग्राम हम अक्सर करते हैं, और हमारे साथ जुड़ के रहें। राजस्थान कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय सिया राम। धन्यवाद।